नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नोमान मसूद का जन्मदिन भारतीय एकता सद्भावना मिशन कार्यालय में प्रेम भाव से मनाया गया। राजधानी लखनऊ में स्थित भारतीय एकता सद्भावना मिशन के कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नोमान मसूद का जन्मदिन बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मनाया गया। मौके पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, समाजसेवी, वकील वर्ग और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता हरीश चंद्र से खास बातचीत में नोमान मसूद ने कहा कि उनका प्रमुख संदेश नफरत छोड़ो भारत जोड़ो है। उन्होंने बताया कि आजकल समाज में नफरत और विघटन के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में दरारें पैदा हो रही हैं। ऐसे में भारतीय एकता सद्भावना मिशन लगातार लोगों से अपील करता है कि वह आपस में मिलजुल कर रहें, नफरत को छोड़कर सद्भावना और प्रेम का वातावरण स्थापित करें। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नोमान मसूद को जन्मदिन की बधाई दी और संगठन की अहम पहलों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर और सद्भावना संदेश साझा कर कार्यक्रम का समापन हुआ। कैमरामैन सौरभ के साथ संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज सर आपका जन्मदिन है। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल परिवार की तरफ से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर, सद्भावना भारतीय एकता सद्भावना मिशन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज आपका जन्मदिवस, समाज में किस तरह का संदेश देंगे आज? देखिए, पूरे समाज को, हम सद्भावना मिशन का मेन जो लक्ष्य है वो पूरे समाज को एकजुट रखने का है। और चाहे वो कोई भी तबके का मतलब वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको लेके साथ चलते हैं और चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मिलके भारत को ऊपर ऊंचाइयों पे ले जाए। चाहे वो कोई भी तबके का, हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, सब मिलजुल के रहें, तभी भारत सही मायने में तरक्की कर पाएगा। और अगर समाज विभाजित रहेगा तो तरक्की नहीं कर सकता। ये हमारा मानना है। नफरत छोड़ो आपने लिखा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जैसे कि आज इस समय काफी लोगों के अंदर नफरत पैदा हो गई है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, और भी बहुत सारी चीजें। तो इसको आज के समय में आप कैसे आगे बढ़ाते हैं और सबको एक साथ कैसे एकजुट लेकर चलते हैं? देखिए, पहले बता दूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जो ये नारा है, ये मेरे पिताजी ने करीब 32 साल पहले दिया। और जब उनको ये महसूस हुआ कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बाहरी ताकतें काम कर रही हैं जो हमारे समाज को विभाजन, बांटने का काम कर रही हैं, तो उनको महसूस हुआ, उनका मानना था कि हमें समाज में ऐसे संगठन खड़े करने चाहिए जो हर तबके के आदमी को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, उसको मिलजुल के लेके चले और समाज में सद्भावना बनाए रखने का काम करे। जी। आज आपके जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले आप अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि भैया सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत बना के रखें। और समाज को, सबसे बड़ी बात है कि हम सब भारतीय हैं। भारत एक गुलदस्ता है जिसमें हर वर्ग का, हर अलग अलग प्रजाति का, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो हम एक माला में है, एक माला में पिरोए गए हैं। और भारत को जो आज़ादी मिली वो काफी कुर्बानियां देने के बाद मिली, काफी लोगों ने शहादत दी, तब जाके भारत आजाद हुआ। तो हमें लगता है कि हम सबको मिलजुल के इस चीज को याद रखना चाहिए और एकजुट होकर भारत को आगे ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए। आपके राजनीतिक सफर का अब तक का सबसे यादगार पल कौन सा था? देखिए, अब तक का सबसे यादगार पल तो मैं यही कहूंगा कि मतलब बेहतर तो वही है कि जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अब आप इस संगठन को आगे बढ़ाइए और संभालिए, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उनका ये मानना था कि अब मैं, मतलब मेरी जो सोच है या मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे और करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे जब ये मौका दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जी। युवाओं को राजनीति में लाने के लिए आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और अब इस देश की जो सही मायने में लगाम है वो युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि आज का युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि भारत भारत मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में है। और सिर्फ विभाजन से, हिंदू मुस्लिम करने से भारत तरक्की नहीं कर सकता। भारत को अगर आगे ले जाना है तो हमको हर तबके को एक साथ रखना होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग, जो संगठन, जो ताकतें भारत को बांटने का काम करी, हमको उनके खिलाफ काम करना है। हमें मोहब्बत का संदेश देना है पूरे भारत में। सबका साथ सबका विकास लगातार जी। सरकार, मौजूदा सरकार कहती चली आ रही, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबका साथ सबका विश्वास जो है या साथ जो है, ये सरकार की कही हुई बातें हैं जो मुझे नहीं लगता कि सही मायने में सरकार उसको फॉलो कर रही है। अगर फॉलो कर रही होती तो समाज में इतना विभाजन ना होता, या इस तरह के देखा होगा मॉब लिंचिंग नहीं होती। आप आज दिन आप लोग नोटिस करते होंगे कि समाज में हर तरफ अलग अलग शहरों में मॉब लिंचिंग होती है। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर सही मायने में इस चीज पे काम करें और सबको साथ लेके चले तो भारत आज कहीं और होगा। आपकी नजर में एक आदर्श युवा नेता कौन होना चाहिए? देखिए, आदर्श युवा नेता हमारी नजर में
राहुल गांधी भी हैं और अखिलेश यादव भी हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर सही मायने में हिंदुस्तान में समाज को एकजुट रखने का काम कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और मुझे लगता है युवा को उनके साथ बढ़ चढ़ के उनका साथ देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के हाथ में कमाना है जो युवा के लिए और आम लोगों के लिए काम करें। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही क्यों? राहुल गांधी या अखिलेश यादव इसलिए क्योंकि कि मेरी सोच या मेरी पसंद की बात नहीं हो रही है। मुझे खुद लगता है और कि आज की तारीख में अगर कोई सही मायने में समाज के लिए काम कर रहा है या समाज या युवा के लिए कोई बात उठा रहा है तो अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी हैं। अभी हालांकि आपने देखा होगा, चाहे नीट के एग्जाम हुए हों, नीट के एग्जाम के बारे में पता चलो सरकार क्या कर रही है, आज दिन पेपर लीक हो रहे हैं, तो इनकी आवाज अगर युवा की कोई आवाज बन रहा है तो वो राहुल गांधी जी बन रहे हैं या अखिलेश यादव जी बन रहे हैं। युवा नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, युवा नेता नेता मेरा मानना है ये नेता वर्ड हटा देना चाहिए, सेवा कहना चाहिए। नेता जो वर्ड है ये इसलिए यूज किया जाता था कि समाज में जब कोई समाज के लिए भलाई के लिए काम करना चाहे तो उसको नेता कहा जाता था पहले। अब नेता का वही मतलब पर्यायवाची ही लोगों ने बदल दिया है। तो आज भी मैं ये मानता हूं कि जो भी लोग समाज के लिए काम करना चाहे, अपने अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उनको आगे आना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है। यानी कि आपका ये कहना है कि नेता जो है आज के समय में बिल्कुल स्वार्थी हो चुका है, सिर्फ वो अपने लिए काम कर रहा आप कह सकते हैं कि अगर अगर सही सारे नेताओं को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ काफी हद तक कई ऐसे नेता हैं जो स्वार्थी हो चुके हैं और वो नेता होने की सही परिभाषा भूल गए हैं। तो हमारा, मैं बल्कि मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हर आदमी को ये याद रखना चाहिए और बल्कि हर एक नेता को ये याद रखना चाहिए कि जिन लोगों ने उनको चुन के नेता बनाया है, विधायक बनाया, मंत्री बनाया है, वो उनको कभी भी उठा के वहां से अलग कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो आप समाज की मदद करने के लिए बने, ना कि खाली अपने फायदे के लिए बने। इस बात को याद रखें। है। आज के दिन आप अपने आलोचकों और समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलोचक हर जगह हर आदमी का होता है, लेकिन मैं अपने सारे समर्थकों को मतलब कि सबको ये कहना चाहूंगा कि भैया हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलजुल के काम करें। और ये जो समाज में नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, हम सब सबका काम होना चाहिए कि उसको किसी भी तरह इसको खत्म करना है, ताकि आने वाली जो जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको एक बेहतर भारत मिले जहां हर आदमी मिलजुल के रहे और पूरे भारत की सिर्फ तरक्की के लिए सोचे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नोमान मसूद जी थे, जो कि समाज को लेकर के कई सारी बातें बताई और हिंदू मुस्लिम के प्रति भी उन्होंने काफी अच्छा प्रेम और व्यवहार जैसा बात रखने की बात की। तो छोटी बड़ी ऐसी तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के साथ।